हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम प्रायिकता टॉपिक जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसी के कुछ प्रश्नों को हल करते हुए आज इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे। तो जो प्रोबेबिलिटी में हमने जो फर्स्ट वाले वीडियो में उसमें हमने देखा था इसका बेसिक, आज हम जो पिछले वीडियो में जो प्रश्न किए थे उसे थोड़े से और लेवल बढ़ा के हम प्रश्न करेंगे। पिछले वाले वीडियो में जो प्रश्न किए थे उसमें हमने सिर्फ जैसे ताश की पत्ती वाले प्रश्नों का अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो उस ताश की गेट से या फिर उस गड्डी से हमने सिर्फ एक ही पत्ता निकाला था, या वो जो बैग में जो बॉल रखी रहती है, जो गेंद रखी रहती है, वो जब बॉल निकालते हैं तो वहाँ से हम सिर्फ एक ही बॉल निकाल रहे थे। आज के जो प्रश्न होंगे इसमें हम एक से ज़्यादा बॉल, 2 बॉल निकालेंगे, 3 बॉल निकालेंगे। जो ताश की जो गेट होती है उससे भी हम 2 पत्ते निकालेंगे, 3 पत्ते निकालेंगे। इस प्रकार के प्रश्न करेंगे। और इसके अलावा और भी कुछ प्रश्न है प्रायिकता में, जैसे लीप ईयर से प्रश्न आते हैं, जो साधारण वर्ष होता है उससे प्रश्न आते हैं, और जो बॉयज़ और गर्ल्स के जो एक लाइन में जो खड़े रहते हैं इनके अरेंजमेंट से लेके भी प्रश्न आते हैं प्रायिकता में। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में तो आते ही हैं, उसके अलावा प्रायिकता में भी आते हैं। तो उन प्रश्नों को देखते हुए हम इस टॉपिक को आज खत्म करेंगे। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में आज जो हम प्रायिकता में पढ़ने वाले हैं उसमें आपको ये एनसीआर वाला फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना है, याद नहीं करना है। जैसे जैसे हम प्रश्नों को हल करते जाएंगे हमको ऑटोमेटिक चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो अभी देख लेते हैं स्टार्टिंग में कि एनसीआर का एक फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन पता करने के लिए। तो एनसीआर को अगर हम आगे बढ़ाते हैं फॉर्मूले में तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, इस फॉर्मूले को हम इस रूप में बना सकते हैं। जैसे अगर इसको हम एग्जाम्पल लेके देखें कि जब कभी हम 5c2 लिखेंगे तो बराबर में हम फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल 3। ये कैसे आया फैक्टोरियल 3? ये आया n माइनस आर। n माइनस आर मतलब 5 में से 2 गया तो यहाँ पे 3 आ गया। ये n की जगह 5 है इसलिए यहाँ फैक्टोरियल 5 है, और r की जगह यहाँ 2 है इसलिए फैक्टोरियल r की जगह हमने फैक्टोरियल 2 लिख दिया। अगर इसको हम आगे बढ़ा के हमारा उत्तर हमको कैसे लाना है वो समझते हैं। उसके लिए पहले आप ये समझिए कि जैसे हम फैक्टोरियल 5 लिखते हैं ना कहीं पे भी, तो उसके बराबर में जब हम फैक्टोरियल को खोलते हैं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे हम खोलते हैं। ठीक है, इस सवाल में हमको कहाँ तक खोलना है वो समझना है पहले। जैसे मान लो 5c2 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 कर देंगे। अब बात समझना, हम फैक्टोरियल 3 क्यों कर रहे हैं। हम फैक्टोरियल 3 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपोन में आपको दिख रहा होगा, अपोन में बटे में फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है, और इनटू में फैक्टोरियल 2 है, इसको हम 2 इंटू 1 कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया, हमने ये 3 से 3 जो फैक्टोरियल 3 है इसको काटने के लिए ऐसा किया है। हम चाहते तो फैक्टोरियल 5 की जगह 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 भी लिख सकते थे, लेकिन उसको लिखते तो हमारा सवाल थोड़ा ज़्यादा लंबा होता। तो हमने क्या किया, सिर्फ 5 इंटू 4 लिख के फैक्टोरियल 3 छोड़ दिया। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 3 का मतलब यही होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो वो ना लिखते हुए हमने फैक्टोरियल 3 लिखा ताकि फैक्टोरियल जो बटे में 3 है इससे ये कट जाए और हम उत्तर निकाल लें। अब उत्तर कैसे निकालेंगे, आपको दिख रहा होगा ये 4 जो है इस 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 5 दूना कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 आ जाएगा। कहने का मतलब 5c2 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 10 आई है। ये आपको बात समझ आई होगी। इसको हमने इसलिए पढ़ा है कि ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे जिसमें हमको पूरा फैक्टोरियल नहीं खोलना है। जैसे फैक्टोरियल 5 था, इस प्रकार से पूरा नहीं खोलना है, हम वहीं तक उसको खोलेंगे जहां तक हमको बटे में कुछ भी फैक्टोरियल लिखा रहेगा वहां तक, ताकि हम उत्तर पे जल्दी पहुंचेंगे। उसके अलावा एक और चीज आपको भी स्टार्टिंग में समझना जरूरी है कि जब कभी हम ऐसा पढ़ेंगे 25c1 या 25c1, इसको 25 मान होता है, इसका मान क्या होता है, 25 होता है। हम कभी पढ़ेंगे, मान लीजिए कि हमने पढ़ा 6c1, तो 6c1 का मान क्या होगा, 6 होगा। हमने कहीं पढ़ा मान लीजिए 100c1, तो 100c1 का मान क्या होगा, 100 होगा। बात क्लियर हो रही है, क्यों होगा वो देखते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कहीं लिखा हुआ है 20c1। अब 20c1 का इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू आना चाहिए, 20 आना चाहिए। वो क्यों कैसे आएगी वो समझते हैं। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये देखो 20c1 जो है ना एनसीआर के फॉर्मूले में है, एनसीआर के पैटर्न में आ गया है। तो यहाँ अगर हम फॉर्मूला लगाए तो फैक्टोरियल 20, ठीक है,
एक बार फैक्टोरियल 20 आ जाएगा, अपोन में क्या होगा, अपोन में फैक्टोरियल 1 आ जाएगा, ठीक है, और क्या आएगा, और इंटू में 20 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 19। आप बात समझ पाए होंगे, जैसा हमने यहाँ किया है, जैसा हमने यहाँ लिखा हुआ है उसी फॉर्म में उसको जमाया। अब 20C1 की अगर हमको वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमको देखना है कि फैक्टोरियल 20 को तो हम 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 करके हम 1 तक ला सकते हैं इंटू में, लेकिन वहाँ तक नहीं लाना है। आप बात समझ रहे होंगे, कहाँ तक लाना है, हमको इस फैक्टोरियल 20 में से सिर्फ 20 को बाहर निकालना है और बाकी फैक्टोरियल 19 अंदर ही रखना है। बात समझ में आ रही है, क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमको दिख रहा है कि बटे में भी फैक्टोरियल 19 लिखा हुआ है और फैक्टोरियल 1 का मान तो 1 ही होता है, इससे ये कट जाएगा। तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, 20C1 का जो वैल्यू निकल के आया वो 20 ही निकल के आया। तो आप बात समझे होंगे कि इन सभी का मान जो है ना, ये 25C1 का मान 25 क्यों हो रहा है। ठीक, अब हम आते हैं प्रश्नों पे। पहला प्रश्न आप देखिए, पहला प्रश्न है कि एक बैग में 8 लाल एवं 5 सफ़ेद बॉल है। यदि 2 बॉल रैंडमली निकाली जाती है तो दोनों बॉल के सफ़ेद होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, कितनी बॉल निकाल रहे हैं हम, 2 बॉल हमको निकालनी है। मैं इसको रफ करता हूं, फिर हम इसको बनाते हैं, आप इतने प्रश्न पढ़िए। तो जो लाल बॉल हमको प्रश्न में दी है वो कितनी दी है, हमको जो रेड बॉल दी है प्रश्न में, जो लाल बॉल दी है वो 8 दी है, और जो हमको सफ़ेद बॉल दी है, जो हमको व्हाइट बॉल दी है वो 5 दी है। और बोला है कि आपको इस बैग में से 2 बॉल निकालनी है, और आप 2 बॉल निकालेंगे ना तो दोनों बॉल जो है वो सफ़ेद ही आनी चाहिए। इसकी प्रायिकता कितनी है ये पूछा है। जब हमसे प्रायिकता पूछेंगे तो हमारे दिमाग में प्रायिकता का फॉर्मूला आना चाहिए। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है P बराबर वांछित परिणाम बटे कुल परिणाम। वांछित परिणाम का मतलब है डिजायर इवेंट बटे टोटल इवेंट। जो हमको चाहिए वो परिणाम ऊपर रखना है और कुल जो परिणाम हो सकते हैं बॉल निकालने के उनको नीचे रखना है। अब देखिए हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हमने ये 5C2 जो लिखा था ना, इसका मतलब था कि 5 कुल बॉल में से 2 बॉल निकाल रहे हैं, तो तरीके कितने आ गए, 10 आ गए। अब आप देखिए यहां पे हम अगर एक लाइन खींचें और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर चलें तो वांछित परिणाम ऊपर रखना है। वांछित परिणाम हमसे बोला है कि आपको जो है 2 बॉल निकालनी है, दोनों बॉल सफ़ेद होनी चाहिए। ये वांछित परिणाम है, ये डिज़ायर है, इसको हमको ऊपर रखना है। जब दोनों बॉल सफ़ेद होगी तो हमको ये देखना है कि हमारे पास कुल सफ़ेद बॉल है कितनी। तो आप कहेंगे हमारे पास कुल सफ़ेद बॉल 5 है, 5 ही हमारे पास सफ़ेद बॉल है। तो हम जब सफ़ेद बॉल, दोनों बॉल सफ़ेद निकालेंगे तो काय में से निकालेंगे, जो 5 सफ़ेद है उन्हीं में से निकालेंगे। इसका मतलब ऊपर जो हमारा आएगा वांछित परिणाम वो हो जाएगा 5C2। ऐसा क्यों हुआ आपको समझ में आया होगा। हम इन 5 सफ़ेद बॉल में से 2 बॉल निकालने की प्रायिकता निकाल रहे हैं। अब टोटल इवेंट में क्या आएगा, कुल परिणाम बटे में लिखना है, क्या आएगा कुल परिणाम, तो टोटल बॉल लेनी पड़ेगी। इस बैग के अंदर कुल बॉल कितनी है, तो आप बोलेंगे कुल बॉल जो है लाल है 8 और व्हाइट है 5, इसका मतलब 8 और 5 13 बॉल हमारे पास कुल है। और बॉल हम कितनी निकाल रहे हैं, 2 बॉल निकाल रहे हैं। तो जो कुल परिणाम होंगे वो होंगे 13C2, 13C2 होगा। ये बात भी समझ में आ रही होगी आपको। अब इसको हमको सॉल्व करना है तो हमारा यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 5C2 को कैसे सॉल्व करना है, 5C2 को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे कर रखा है। 5C2 को हमने सॉल्व किया तो हमारा उत्तर कितना आया था, 10 आया था। जब हम 5C2 को इस फॉर्म में लिख के सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 10 आएगी, मतलब ऊपर तो आ जाएगा 10। अब हमको कुल परिणाम निकालना है, बस कुल परिणाम की वैल्यू निकालनी है। 13C2 की वैल्यू इधर साइड में हम निकाल लेते हैं। 13C2 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हम वैल्यू बन जाएगी हमारी फैक्टोरियल 13 बटे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 11। ये कैसे हुई आपको समझ में आया होगा कि 2 की जगह बटे में 2 आ गया, 13 की जगह ऊपर फैक्टोरियल 13 हो गया और 13 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा, ये फॉर्मूले के आधार पे। अब क्या करेंगे, अब हमको ये सोचना है कि फैक्टोरियल 13 में से मैं कितना बाहर निकालूंगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा
कि 13 इंटू 12 हम बाहर निकाल लेते हैं और फैक्टोरियल 11 अंदर ही छोड़ देते हैं ताकि इस 11 से वो ऊपर वाला 11 कट सके। ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपके दिमाग में होने लग जाएगी और डायरेक्ट आप यहाँ पे वैल्यू पुट करने लग जाएंगे। अभी शुरुआत है इसलिए हम यहीं पे कर रहे हैं। तो देखिए 13 बाहर निकाला मैंने, 12 भी मैंने बाहर निकाला और फैक्टोरियल 11 मैंने अंदर छोड़ दिया। क्यों छोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। इनटू, क्योंकि बटे में क्या है ना फैक्टोरियल 11 लिखा हुआ है और इनटू में हम क्या कर देंगे फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है क्योंकि इसको हम खोलेंगे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब क्या होगा, अब फैक्टोरियल 11 से फैक्टोरियल 11 कट जाएगा और क्या कट रहा है वो देख लो। इस 12 को हम 2 से काट सकते हैं तो 2 एकम 2 और 2 छंग 12। इस 12 को हमने 2 से काटा तो 6 आ गया। फाइनली हमको वहां जो नजर आ रहा है सिर्फ 13 इंटू 6 नजर आ रहा है। 13 छंग कितना होता है 78 होता है, 78 होता है। तो जो कुल परिणाम होंगे वो कितने आ जाएंगे 78 हो जाएंगे। अब हमको देखना है कि क्या ये आपस में कट रहे हैं, तो ये आपस में कट रहे हैं किससे 2 से। इसको एक बार हम 2 से काट देते हैं। ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और ये हो जाएगा हमारा 2 तिया 6 और 2 नीम 18। मतलब फाइनल जो हमारा उत्तर हमको मिला वो मिला 5/39। और यही प्रायिकता होगी कि जब आप इनमें से इस थैले में से जब बॉल निकालेंगे तो दोनों बॉल वाइट आने की, दोनों बॉल सफ़ेद आने की प्रायिकता 5/39 होगी। आपको बात समझ में आई होगी, ज़्यादा कुछ किया नहीं है, बस ये फॉर्मूला लगाया है। ऐसे ही हमको वांछित परिणाम ऊपर रखना है, कुल परिणाम नीचे रखना है। अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं कि एक बैग में 5 नीली और 4 काली बॉल है। 3 बॉल रैंडमली निकाली जाती है तो 2 नीली और 1 काली आने की प्रायिकता क्या है, ये इसमें पूछा है। हमको जो बॉल पहले दी है कलर में उसको अलग अलग लिख लेते हैं। जो हमको ब्लू बॉल जो दी है, यानी कि जो नीली बॉल हमको जो दी है, जो ब्लू बॉल हमारे पास है वो कितनी है, वो 5 है। और जो ब्लैक बॉल हमारे पास दी है प्रश्न में, यानी कि जो काली बॉल हमको दी है वो कितनी दी है, 4 दी है। यहाँ तक हमको कोई डाउट नहीं है। अब हमको ये सोचना है कि हमको प्रायिकता पूछी है, तो प्रायिकता जब पूछी है तो हमारे दिमाग में चलना चाहिए फॉर्मूला कि वांछित परिणाम हमको ऊपर रखना है और बटे में हमको रखना है कुल परिणाम। तो पहले वांछित परिणाम पे ही आते हैं। वांछित परिणाम में हमसे पूछा है कि आप जो कि 3 बॉल निकाल रहे हैं इनमें से 2 बॉल काली होनी चाहिए, नहीं ब्लू होनी चाहिए शायद से, हाँ 2 बॉल आपकी जो क्या होनी चाहिए, ब्लू होनी चाहिए, 2 बॉल आपकी नीली होनी चाहिए। अब मुझे बताओ कि अगर 2 बॉल नीली होनी चाहिए तो नीली बॉल किस में से निकालेंगे, जो कुल नीली बॉल होगी उसी में से तो नीली बॉल निकालेंगे। तो हमारे पास नीली बॉल यानी कि ब्लू बॉल कितनी है, तो आप कहेंगे 5 है। इस 5 में से कितनी बॉल हमको चाहिए, वांछित डिजायर कितना है, आप कहेंगे 2 बॉल हमको निकालनी है। क्या करेंगे 5C2 कर देंगे, इससे वो 2 बॉल निकल के आ जाएगी। क्या अभी कंडीशन कंप्लीट हो गई है, आप कहेंगे अभी थोड़ा सा और काम बाकी है कि अभी हमने 2 ही बॉल निकाली है, अभी हमको 1 बॉल और निकालना बाकी है। इसका मतलब बीच में इंटू का साइन लगाना है। अब क्या करना है, अब बोला है कि जो 2 बॉल आपने ब्लू निकाल ली है, अब 1 बॉल आप काली निकालो। हमको देखना है कि काली बॉल हमारे पास कितनी है। आप कहेंगे हमारे पास जो ब्लैक बॉल है वो कुल 4 है, तो इस 4 में से ही हम 1 निकालेंगे। तो क्या करेंगे 4C1 कर देंगे। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। बटे में कुल परिणाम, अब कुल परिणाम में क्या होगा, सभी बॉल को काउंट करना पड़ेगा। तो सभी बॉल हमारे पास कितनी है, आप बोलेंगे 5 तो हमारे पास ब्लू है और 4 हमारे पास ब्लैक है, मतलब हमारे पास कुल मिला के 9 बॉल है और हमको कुल 3 बॉल निकालनी है। 9 बॉल में से 3 बॉल निकालने के जो वे आएंगे वो क्या आएंगे 9C3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बटे में रख देंगे 9C3। अब क्या करेंगे, अब हम जो है इसको हमको सॉल्व करना है। तो जो ऊपर वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है वो तो सॉल्व करने की आवश्यकता लगेगी नहीं हमको, क्योंकि 5C2 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखी है। कितनी है 10 है, तो 10 तो यहीं पे आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे इस प्रकार से। बात आती है 4C1 की। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि 4C1 की वैल्यू 4 ही होगी। क्यों, क्योंकि 25C1 की वैल्यू 25 होती है, 6C1 की वैल्यू 6 होती है, 100C1 की वैल्यू 100 होती है, तो 4C1 की वैल्यू 4 ही होगी। और हमने करके भी देखा था, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। अब सॉल्व किसको करना है, 9C3 को सॉल्व करना है इस फॉर्मूले के आधार पे। कैसे करेंगे, 9C3 जो है अगर इसकी हम वैल्यू निकालें तो फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 6। ये कैसे आया ये भी आपको समझ में आया होगा। 9 में से 3 माइनस किया तो वो 6 आया है। बाकी तो आपको पता है जो नीचे है उसको बटे में लिखना है, जो ऊपर है उसको वहाँ लिखना है। अब क्या करना है, अब सोचना है
कि 9 को कहाँ तक खोले, तो आप कहेंगे 9 को सिर्फ 6 तक अंदर रखना है, 6 को अंदर रखना है, 7 तक ही खोल लो। मतलब मैंने 9 की जगह फैक्टोरियल 9 की जगह मैं लिख रहा हूँ 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। और आपको समझ भी आ रहा होगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ये दोनों आपस में कट जाएंगे। और फैक्टोरियल 3 को कैसे खोलेंगे, फैक्टोरियल 3 को 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसा कर देंगे, हमारा काम आसान हो गया। अब फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट जाएगा। और अब देख लो क्या क्या कट रहा है, 3 से ये 9 कट सकता है, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। और 8 से ये 2 कट जाएगा, तो 2 एकम 2 और 2 चौक 8। मतलब ऊपर जो है ना, ऊपर हमको दिख रहा है 3 इंटू 4 इंटू 7। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसका मल्टी नहीं करना है कि 3 चौक 12 और 12 7 84 यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे हमको वापस काटना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ इंटू नहीं करके जिस फॉर्म में वहाँ लिखे हैं उसी फॉर्म में यहाँ पे लिख देंगे, 3 इंटू 4 इंटू 7। यही बचा था वहाँ पे जो हमने यहाँ पे लिख दिया। 9C3 की जगह हमको ये दिखा था तो हमने ये लिख दिया। ऐसा इसलिए किया ताकि ये 4 से 4 डायरेक्ट कट जाए। ठीक, अब इसके अलावा और कुछ भी नहीं कट रहा है। मतलब हमारा जो फाइनल उत्तर जो आएगा ना, वो आएगा 10/21। यही वो प्रायिकता होगी जिसमें आप 2 नीली बॉल निकालेंगे और एक जो है काली बॉल निकालेंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 10/21। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि एक बैग में 4 पीली, 5 लाल और 8 हरी बॉल है। 3 बॉल रैंडमली निकाली जाती है, तो तीनों बॉल के अलग अलग रंग होने की क्या प्रायिकता है। तीनों बॉल डिफरेंट डिफरेंट कलर की होनी चाहिए। हम पहले ये देखते हैं कि हमारे पास जो बॉल दी है उसको हम कलर वाइज लिख लेते हैं। हमको जो येलो बॉल दी है, जो हमको येलो बॉल यानी कि जो हमको पीली बॉल जो दी है वो हमको दी है 4। उसके बाद हमको जो लाल बॉल दी है, जो रेड बॉल दी है, वो दी है कितनी, 5। और जो हमको ग्रीन बॉल दी है, जो हमको ग्रीन बॉल दी है वो दी है 8। ठीक है। और हमसे ये पूछा है कि आपको इसमें से 3 बॉल निकालनी है और प्रायिकता बताओ कि तीनों बॉल अलग अलग कलर की हो। तो हमारे दिमाग में आना चाहिए, प्रायिकता निकालनी है तो प्रायिकता का फॉर्मूला चलना चाहिए दिमाग में। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है कि वांछित परिणाम अपॉन कुल परिणाम। वांछित परिणाम क्या बोला है इस बार, वांछित परिणाम बोला है कि तीनों बॉल अलग अलग कलर की होनी चाहिए। आप मुझे बताओ कि तीनों बॉल अलग अलग कलर की कब हो सकती है। तो आप कहेंगे तीनों बॉल अलग अलग कलर की तब हो सकती है जब हम एक एक रंग की कलर एक एक बॉल चुनें। मतलब येलो की भी एक चुन लें, लाल की भी एक चुन लें और हरी की भी एक बॉल चुन लें, तो तीनों बॉल अलग अलग कलर की हो जाएगी। तो अगर पीली बॉल में से हम एक बॉल चुनेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा हमको, आप कहेंगे 4C1 लिख दो। 4C1 क्यों, क्योंकि हमारे पास पीली बॉल कुल 4 है, उसमें से हमको एक ही बॉल चुननी है, तो हमने 4C1 लिखा। उसके बाद हमें जो लाल बॉल है उसमें से भी हम एक बॉल चुनेंगे, तो क्या करेंगे 5C1 लिख देंगे। 5C1 लिख देंगे तो यहाँ से भी हमने एक बॉल चुन ली है। हमको हरी बॉल में से एक बॉल चुननी है, तो हरी बॉल हमारे पास कुल 8 है और 8 में से अगर एक बॉल चुननी है तो हम 8C1 कर देंगे। ठीक है। अब बात आती है बटे में क्या करें। तो बटे में हमको देखना है कि हमारे पास अब बैग में कुल बॉल है कितनी। तो आप कहेंगे हमारे पास कुल जो है 8 और 4 12 और 5 17, कुल मिला के हमारे पास 17 बॉल है। इन 17 बॉल में से हम कितनी बॉल निकाल रहे हैं, तो आप कहेंगे कुल हम 3 बॉल निकाल रहे हैं। तो 17 बॉल में से अगर हम 3 बॉल निकालेंगे कैसे निकलेगी, 17C3 करना पड़ेगा, ऐसे करके निकल जाएगी। अब उसको अलग सॉल्व कर लेंगे, इसको अलग सॉल्व कर लेंगे। जो ऊपर लिखा है उसको तो सॉल्व करने की आवश्यकता लग नहीं रही है। क्यों नहीं लग रही है, क्योंकि 4C1 की वैल्यू 4 होगी, 5C1 की वैल्यू 5 होगी और 8C1 की वैल्यू 8 होगी, ये जैसे हमने ये देखे थे। तो ऊपर तो हम लिख देंगे 4 × 5 × 8 और 17C3 को हमको सॉल्व करना है। तो 17C3 की वैल्यू जो आएगी वो हम इधर निकाल लेते हैं। क्या आएगी, फैक्टोरियल 17 मतलब कि फैक्टोरियल 17 बटे में फैक्टोरियल 3 और फिर हम इधर लिख देंगे फैक्टोरियल 14। 17 में से 3 जाएगा तो 14 बचेगा, वो लिख दिया। बाकी सारा उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही है। हमको दिमाग में ये चलना चाहिए कि 17 को कहाँ तक खोलेंगे। आप सोचेंगे 17 को 15 तक ही खोलना है, क्योंकि 14 तो हम काट देंगे अब। तो फैक्टोरियल 17 की जगह मैं लिख रहा हूँ 17 × 16 × 15। ठीक है। और ये फैक्टोरियल 14 यहीं पे छोड़ देते हैं हम काटने के लिए। और बटे में फैक्टोरियल 3 लिखा है ना, तो इस फैक्टोरियल 3 की जगह हम 3 × 2 × 1 लिख सकते हैं और इधर आ जाएगा आपका फैक्टोरियल 14, ऐसा ही रहेगा। अब फैक्टोरियल 14 से फैक्टोरियल 14 कट जाएगा
और अब यहाँ देख लो क्या क्या कट रहा है। तो 15 से हम 3 काट सकते हैं, मतलब कि 3 एकम 3 और तीनों पंजे 15। और इस 16 को हम 2 से काट सकते हैं, तो 2 एकम 2 और 2 8 ही 16। हमारे पास यहाँ क्या क्या बचा, इसका मल्टी नहीं करना है हमको, जैसे ऐसे नहीं करना है कि 8 पंजे 40 और 17 चौक 68, मतलब कि 680 नहीं लिखना है इसका मल्टी करके। यहाँ जो अलग अलग लिखे हुए हैं ना, इसी को हमको यहाँ ले लेना है, 17 × 8 × 5, ये हमारे पास वहाँ आ रहा है। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमको दिख रहा है कि 8 से 8 कट जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा, तो बचा क्या, बचा 4/17। 4/17 आपस में कटेंगे ही नहीं, तो ये फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/17 जो है ये प्रायिकता होगी कि इस थैले में से आप तीनों बॉल अलग अलग रंग की निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। अब देखो अगला जो सवाल है वो है कि एक 52 ताश की पैक में से या गड्डी में से 2 पत्ते हमको निकालने हैं, रैंडमली 2 कार्ड निकालने हैं, और इन 2 कार्ड में ये 5 सवाल हमसे पूछे हैं कि इसकी प्रायिकता क्या होगी, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो ये 5 सवाल अभी हम करेंगे। अब देखिए पहला सवाल हम देखते हैं कि 52 ताश की पत्ती में से 2 कार्ड आपको निकालने हैं रैंडमली, और दोनों कार्ड के इक्के होने की क्या प्रायिकता है। दोनों कार्ड जो निकालेंगे इक्के होना चाहिए। पहला वाला जो सवाल है हम वो देखते हैं कि दोनों कार्ड आपके क्या होने चाहिए, इक्के होने चाहिए। पिछली क्लास में हमने कार्ड को काफ़ी अच्छे से देखा था, फोटो वगैरह भी देखे थे, तो अगर आपको नहीं याद है तो पहले आप वो जाके देख लीजिए। अभी हम शॉर्ट में समझेंगे कि दोनों इक्के होने चाहिए। अब हमको ये सोचना है कि कुल पत्ते कितने होते हैं, तो 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्ते में से इक्के कितने होते हैं, कुल इक्के 4 होते हैं। ठीक है, एक चिड़ी का इक्का होता है, एक लाल पान का इक्का होता है, एक ईंट का इक्का होता है और एक हुक्म का इक्का होता है। तो कुल इक्के 4 होते हैं। इन 4 इक्के में से ही तो हम क्या चुन पाएंगे, 2 इक्के चुन पाएंगे। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी पहले सवाल में कि जो वांछित परिणाम है वो हमको ऊपर लिखना है। तो वांछित परिणाम में हमको समझ में आया कि हमको पत्ते तो 2 निकालने हैं और दोनों इक्के होने चाहिए, और हम जानते हैं कि कुल इक्के 4 होते हैं। तो जब कुल इक्के 4 होते हैं तो इन 4 इक्के में से 2 इक्के कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे 4C2 कर दो। बात क्लियर हो रही है। और कुल परिणाम की जगह क्या आएगा, तो आप कहेंगे कुल परिणाम की जगह जो भी कुल पत्ते हैं उसमें से 2 पत्ते निकाल लो। कुल कितने पत्ते होते हैं, जो कुल कार्ड होते हैं वो 52 होते हैं। तो 52 कार्ड में से हम कितने पत्ते निकाल रहे हैं, 52 कार्ड में से हमको 2 पत्ते निकालने हैं, तो 52C2 कर देंगे। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा, 2 इक्के निकालने की प्रायिकता आ जाएगी। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 4C2 की जगह क्या आएगा उसको हम यहाँ देख लेते हैं। 4C2 की जगह जो है वो आएगा आपका फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, और 4 - 2 कितना होगा, 2 होगा। यही आएगा इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब हमको क्या करना है, इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। मैंने फैक्टोरियल 4 की जगह 4 × 3 लिख दिया, और बाकी जो ये 2 था इसको फैक्टोरियल के अंदर ही छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 2 मुझे दिख रहा है और मैं उससे काट दूंगा, और एक इस फैक्टोरियल 2 को मैंने 2 × 1 कर दिया। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है। फैक्टोरियल 2 को मैंने फैक्टोरियल 2 से काट दिया, और अब ये 4/2 है, ये आपस में कट सकता है, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4। मतलब मुझे यहाँ से 3 × 2 कुल मिला के मुझे ऊपर जो है वो 6 मिल गया। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। 52C2 की जगह क्या हो सकता है उसको भी देख लेते हैं। तो 52C2 का अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूँगा, फैक्टोरियल 52 कर दूंगा। ठीक है, नीचे कर दूंगा फैक्टोरियल 2, और यहाँ पे मैं कर दूंगा 52 - 2 कितना होगा, 50 होगा। ऐसा कर दूंगा। अब मैं इसको जब खोलूंगा तो मुझे ये ध्यान रखना है कि मुझे 50 को फैक्टोरियल के अंदर ही रखना है काटने के लिए। तो मैं 52 में से 52 × 51 तो बाहर ले लूँगा, और फैक्टोरियल 50 इधर आएगा, मुझे मालूम है उसको मुझे बाहर अंदर ही रखना है, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 50 है और मैं इसको उससे काट दूंगा। फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा क्या किया है। अब फैक्टोरियल 50 से फैक्टोरियल 50 मैंने काट दिया, और कुछ कट रहा है क्या, आप कहेंगे 52/2 को भी तो काट सकते हैं। तो एक बार काट देते हैं, 2 एकम 2, और ये 52 का आधा 26 हो जाएगा, मतलब कि 2 दूना 4 और 2 छंग 12, तो यहाँ पे आ गया 26, वहाँ पे आ गया 51। कुल मिला के इस 52C2 की जगह में 26 × 51 लिख सकता हूँ। मुझे मल्टी करने नहीं बैठना है, यहाँ पे मुझे गुणा नहीं करना है। मैंने क्या किया, 26 × 51 में यहाँ लिख देता हूँ। 26 × 51 मैंने यहाँ लिख दिया। ये भी आपको समझ में आ गया होगा।
इसको इंटू इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ पे जाएगा तो हमको काटना ही है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। पहले हम 3 से काट लेते हैं। ये 3 से काटेंगे तो 17 आएगा और ये 3 से काटेंगे तो 2 आएगा। जैसे मैंने इसको 3 से काटा 6 को, तो 3 दूना 6, ऊपर 2 आ गया। और इस 51 को मैंने 3 से काटा तो 17 तिया 51 होता है, मतलब कि 3 एकम 3 और 3 7 21। ठीक, अब आप कहेंगे एक बार और कट सकता है कि ऊपर 2 है नीचे 26 है तो ये भी तो कट सकता है। तो 2 एकम 2 और यहाँ आ जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6। मतलब कुल मिला के ये पूरा सॉल्व हो गया है और जो उत्तर हमको मिल रहा है वो मिल रहा है 1/13 × 17। अब यहाँ पे जरूर हमको गुणा करना पड़ेगा क्योंकि अब तो फाइनल उत्तर देना है ना, तो हमको ऑप्शन में देखना पड़ेगा। तो जो हमारा फाइनल जो उत्तर आएगा वो आएगा 1/17 और 13 का आपस में गुणा करेंगे तो 17 तिया 51 की 1 हासिल 5, 17 एकम 17 और 5 22। तो मुझे जो उत्तर मिला वो मिला 1/221। ये उत्तर होगा किस बात का कि जो 52 पत्ते हैं उसमें से आप रैंडमली 2 पत्ते निकालेंगे तो दोनों पत्ते के इक्के होने की जो प्रायिकता है वो 1/221 है। आपको बात क्लियर हो रही होगी। अब एक और चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि 52C2 का ये जो वैल्यू है ना, अभी हम 2 ही पत्ते निकालेंगे इस सवाल में तो हमको ये डेटा काम में आएगा। कौन सा वाला? 26 × 51, ये हमको याद रखना है। खैर कोशिश करेंगे, इसको अपन नहीं मिटाएंगे। ठीक, अब अगला सवाल करते हैं। अब अगला जो सवाल है वो सवाल तो वही है कि 52 पत्ते जो हैं वो 52 ताश के पत्ते हैं, एक गड्डी है, उस गड्डी में से आपको 2 पत्ते निकालने हैं और 2 पत्ते निकालने हैं। इसमें से इस बार ये बोला है कि ठीक एक बेगम होने की प्रायिकता क्या है। ठीक एक का मतलब है एग्जैक्टली 1। एक क्वीन होने की प्रायिकता क्या है? ठीक एक का मतलब होता है न तो एक से ज्यादा न एक से कम। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ठीक का मतलब क्या है और कम से कम का मतलब क्या है। मतलब कि इंग्लिश में अगर बात करें तो एग्जैक्टली 1 का मतलब क्या है और एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है। तो एटलीस्ट 1 का मतलब होता है कि एक तो चलेगी, एक से ज्यादा भी चल जाएगी। और एग्जैक्टली 1 का मतलब होता है कि सिर्फ एक, न तो एक से ज्यादा न एक से कम। तो अब हमको सोचना है कि जो 52 हमारे पास पत्ते हैं, जो हमारे पास ये 52 जो टोटल कार्ड है, इन कार्ड में से क्वीन कितनी होती है। ठीक है, बेगम कितनी होती है? तो आप कहेंगे बेगम कुल 4 होती है। इन 4 बेगम में से हमको बेगम कितनी चुननी है, प्रायिकता क्या बतानी है कि एक ही बेगम आनी चाहिए। ठीक एक। तो हमने प्रायिकता का फॉर्मूला देखा कि हमको ऊपर वांछित परिणाम चाहिए और वांछित में इस बार बोला है कि जो आपके पास 4 बेगम है इसमें से आपको एक बेगम चुननी है। ठीक, ये हमने चुन ली है। अभी कंडीशन कंप्लीट नहीं हुई है इसलिए बीच में इंटू करेंगे। कंडीशन कंप्लीट क्यों नहीं हुई है? क्योंकि हमको कुल मिला के 2 पत्ते चुनने हैं। अभी तो हमने एक ही पत्ता चुना है। अब हमारे पास पत्ते कितने बच रहे हैं? तो आप कहेंगे अब हमारे पास 48 पत्ते बच रहे हैं, क्योंकि 4 तो हम यहाँ पे यूज में ले चुके हैं। अब जो ये 48 पत्ते बच रहे हैं इसमें से कोई सा भी पत्ता चलेगा, क्योंकि हमको तो ये बोला है कि सिर्फ एक बेगम चाहिए और बाकी जो दूसरा पत्ता हम निकाल रहे हैं वो कुछ भी हो सकता है, चलेगा। तो कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब 48 पत्ते में से वो कोई सा भी एक पत्ता हमको चाहिए, तो हम 48 से 1 कर देंगे। तो ये तो हो गया ऊपर वाली प्रोसेस। कुल परिणाम में क्या होगा? कुल परिणाम में कुल हमारे पास पत्ते कितने हैं? कुल पत्ते हमारे पास 52 है, उसमें से हमको चुनना कितना है? हमको चुनना 2 है, तो 52C2 हो जाएगा। और 52C2 को हमने यहाँ पे सॉल्व कर ही रखा है। क्या आया था? 52C2 का वैल्यू हमारे पास 26 × 51 आया था। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा कि 4C1 की वैल्यू क्या होगी? 4C1 की जगह आ जाएगा 4। ये स्टार्टिंग में हमने देखा था। ठीक है, 4C1 की जगह आ जाएगा 4 और 48C1 की जगह आ जाएगा 48। ठीक, और 52C2 की जगह क्या आ जाएगा? हमने ये सॉल्व किया था तो हमको 26 × 51 मिला था, तो यहाँ पे आ जाएगा 26 × 51। बात क्लियर है? अब क्या करना है? अब हमको काटना है। तो इनको अगर हम काटेंगे तो किससे काटें हम? पहले हम 3 से काटते हैं। जैसे मैं 48 को अगर 3 से काटूंगा ना तो 3 एकम 3 और 3 छंग 18, 16 आएगा। मैं 51 को 3 से काटूंगा तो 3 एकम 3 और 3 7 21। ठीक, और कुछ कट रहा है? अभी और भी कट रहा है कि 26 को मैं 2 से काट देता हूँ। 26 को अगर मैं 2 से काटूंगा तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और इसको भी मैं 2 से काट देता हूँ 4 को, तो 2 दूना 4। अब कुछ कट रहा है? अब कुछ भी नहीं कट रहा है, यानी कि अब हम फाइनल आंसर दे सकते हैं। तो ऊपर तो है 2 × 16, 16 दूना कितना होता है? 32 और 17 × 13 कितना होता है? तो अभी हमने किया था 17 × 13 होगा आपका 221। अब ये नहीं कटेगा, तो इसका जो इस सवाल का जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा 32/221 प्रायिकता होगी किस बात की
ठीक एक बेगम चुनने की। और जब हम पत्ते कितने चुन रहे हैं, पत्ते हम 2 चुन रहे हैं, इन 2 पत्ते में से ठीक एक बेगम चुनने की जो प्रायिकता होगी वो 32/221 होगी। अब हम चलते हैं, इसी में हमको तीसरा सवाल भी पूछा है। अब तीसरा सवाल ये पूछा है कि 52 ताश के पत्ते हैं और ये जो गड्डी है इसमें से आप 2 जो पत्ते हैं वो रैंडमली चुन रहे हैं, और जो 2 पत्ते चुन रहे हैं रैंडमली उसमें से एक भी जो कार्ड है वो ओनर कार्ड नहीं होना चाहिए। एक भी कार्ड ओनर कार्ड नहीं होना चाहिए, मतलब कि दोनों ही पत्ते जो आप चुन रहे हो वो दोनों ओनर कार्ड नहीं होना चाहिए। ओनर कार्ड नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या होना चाहिए, ओनर कार्ड को छोड़ के जो बाकी पत्ते हैं वो होने चाहिए। इसको हम देखते हैं, यहाँ पे भी पहली क्लास की जरूरत लगेगी आपको, लेकिन चलो ठीक है, जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए हम देख लेते हैं। ऑनर कार्ड कितने होते हैं, तो आप कहेंगे ऑनर कार्ड इन 52 में से ऑनर कार्ड 16 होते हैं। जो हमको ऑनर कार्ड जो होते हैं ना, इन 52 में से वो कितने होते हैं, 16 होते हैं। और बाकी के जो कार्ड होते हैं वो सामान्य कार्ड या डिजिट कार्ड बोलते हैं उनको, अपन क्या बोलते हैं उनको, डिजिट कार्ड। वो कितने होते हैं, वो होते हैं 36। तो ये 16 और 36 आपस में मिला के 52 पत्ते बनते हैं। अब हम बात करते हैं ओनर कार्ड की, कि ओनर कार्ड बोलते किसको हैं। ओनर कार्ड में इक्का आता है, गुलाम आता है, बेगम आती है और बादशाह आता है, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि हर कैटेगरी के 4 पत्ते होते हैं। ये हर कैटेगरी में आपको गुलाम भी मिलेगा, बेगम भी मिलेगी, बादशाह भी मिलेगा, इक्का भी मिलेगा। हर कैटेगरी से मतलब है कि आपको चिड़ी में भी ये 4 पत्ते मिल जाएंगे, आपको लाल पान में भी ये 4 पत्ते मिल जाएंगे, आपको हुक्म में भी ये 4 पत्ते मिल जाएंगे, और आपको ईंट में भी ये 4 पत्ते मिल जाएंगे। तो कुल ये ओनर कार्ड कितने हो जाएंगे, कुल ओनर कार्ड हो जाएंगे 4 चौक 16। तो 16 ओनर कार्ड ये हो गए। और आपका जो डिजिट कार्ड है, ये डिजिट मतलब कि अंक वाले नंबर, जो अंक वाले कार्ड है, दुर्री से शुरू होता है। एक तो होता नहीं है, उसको तो हम इक्का बोलते हैं, जिसके ऊपर ए लिखा रहता है। तो जिसके ऊपर अंक लिखे रहते हैं वो कार्ड 2 से शुरू होते हैं। दुर्री, तिर्री, चौकी, पंजी, ऐसे करके कहाँ तक जाते हैं, दहला तक जाते हैं, 10 तक जाते हैं। तो ये हर कैटेगरी के 9 कार्ड आपको मिलेंगे। चिड़ी में भी आपको 9 कार्ड मिल जाएंगे 2 से लगा के 10 तक में, ऐसे ही ईंट में भी मिलेंगे और लालपान में भी मिलेंगे, हुक्म में भी मिलेंगे। तो 9 चौक कितना होगा, 9 चौक होगा 36। तो आपको 36 कार्ड मिल जाएंगे डिजिट के। कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। अब इस सवाल में वो बोल रहे हैं कि जो 52 पत्ते जो आप चुन रहे हो इसमें से एक भी आपका ओनर कार्ड नहीं होना चाहिए। ऑनर कार्ड नहीं होना चाहिए मतलब कि हमको ऑनर कार्ड चुनना ही नहीं है, ऑनर कार्ड हमको चुनना नहीं है इस वाले सवाल में। तो हमको फिर क्या करें, हम फिर डिजिट कार्ड चुन लो। तो डिजिट कार्ड कितने हैं, 36 हैं। इस 36 में से कितने कार्ड चुनने हैं, 2 कार्ड कोई से भी चुन लो, हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। हमको प्रायिकता पूछी है, तो जो प्रायिकता होगी वो होगी इस सवाल में, वांछित परिणाम में क्या करेंगे, वांछित परिणाम में हम करेंगे 36C2। क्योंकि आपको समझ में आ गया, 2 पत्ते चुन रहे हैं 52 में से, लेकिन वो हम जो पत्ते जो प्रायिकता हमको जो डिजायर इवेंट है, हमारा जो वांछित परिणाम है वो है ऑनर कार्ड नहीं आना चाहिए। तो हम 36 में से चुनेंगे ना, तब ऑनर कार्ड नहीं आएगा। और कुल परिणाम में क्या करेंगे, कुल परिणाम में तो आपको जो भी 52 पत्ते हैं उन्हीं में से आपको जो है 2 पत्ते चुनना है, ठीक है। तो कुल जो परिणाम होगा वो बटे में आ जाएगा, यहां तक भी कोई डाउट नहीं है। इसको हम अगर आगे सॉल्व करेंगे तो 36C2 को हमको सॉल्व करना है। 36C2 को ये धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करना, ताकि ये मन में भी हो सकता है ये वाला चीज़, ठीक है। तो 36C2 को हम सॉल्व करेंगे ना, तो फैक्टोरियल 36 बटे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 34। 36 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 34 बचेगा, ऐसे वो 34 आ गया। अब हमको सोचना है कि क्या करना है, 36 बाहर निकाल लेता हूँ, 35 बाहर निकाल लेता हूँ, 34 को अंदर ही छोड़ देता हूँ, फैक्टोरियल 34 ही लिखा रहने देता हूँ, क्योंकि मुझे नीचे ये फैक्टोरियल 34 से उसको काटना है, ये आपस में कट जाएगा। और 36 बटे 2 क्या होता है, तो उसको भी काट देते हैं, 2 एकम 2 और यहाँ 18 आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 8 16, तो 36 का आधा 18 होता है। तो फाइनली हमको जो 36C2 की वैल्यू जो मिल रही है वो मिल रही है 18 × 35। यहाँ पे इसका गुणा नहीं करना है, तो नीचे तो हमारे पास आ जाएगा 18, नीचे नहीं ऊपर तो हमारे पास आ जाएगा 18 × 35, ठीक है। और 52C2 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल रखी है, 26 × 51। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 26 × 51, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है। अब देखो ये 18 और 51 दोनों 3 से कट रहे हैं, तो ये कट जाएगा 3 छंग 18 और ये कट जाएगा 3 एकम 3, 3 7 21। और कुछ कट रहा है, एक बार और कट जाएगा 2 से। जैसे इसको अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, और इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, यहाँ तक भी डाउट नहीं है। और अब कुछ भी नहीं कट रहा होगा,
तो अब हमारा फाइनल जो आंसर है वो आ जाएगा कि जो प्रोबेबिलिटी होगी, जो प्रायिकता होगी वो होगी 35 × 3। अब हमको गुणा करना है, तो 35 दिया होता है 105, 35 दिया होगा 105 और बटे में होगा 17 × 13 हमने पहले किया था, वो आया था 221। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 105/221 प्रायिकता होगी जब आप 52 पत्ते में से 2 पत्ते चुनेंगे और वो दोनों ही पत्ते ओनर कार्ड नहीं होंगे। ठीक, अब हम अगला सवाल करते हैं। अब देखो जो अगला सवाल बोला है वो बोला है कि जब आप 52 पत्ते में से 2 पत्ते रैंडमली चुनेंगे तो उसमें से एक भी क्या नहीं होना चाहिए, इस बार डिजिट कार्ड नहीं होना चाहिए। पहले बोला था ओनर कार्ड नहीं होना चाहिए, अब बोला है कि एक भी डिजिट कार्ड नहीं होना चाहिए। अभी हमने देखा था और समझा भी था कि ओनर कार्ड जो है ना, वो ओनर कार्ड कुल कितने होते हैं, 16 होते हैं। और जो डिजिट कार्ड है हमारे, जो डिजिट कार्ड है वो डिजिट कार्ड हमारे होते हैं 36। और ये बोल रहे हैं इस सवाल में कि जो दोनों पत्ते आप चुनोगे ना उसमें से एक भी डिजिट कार्ड नहीं होना चाहिए। डिजिट कार्ड नहीं होना चाहिए, इसका सिंपल सा मतलब है कि इन 36 में से वो एक भी पत्ता नहीं होना चाहिए। मतलब इन 36 में से हमको नहीं चुनना है, वांछित में हमको 36 में नहीं जाना है, इसका मतलब ये है। तो जो प्रायिकता होगी इस सवाल में वो होगी कि वांछित परिणाम फिर क्या होंगे। तो फिर आप 36 में से मत चुनो, जो 16 कार्ड आपके पास बचे हैं ओनर कार्ड, उनमें से वो 2 पत्ते चुनो। तो 16 में से 2 पत्ते चुनने की जो प्रायिकता होगी वो होगी मतलब कि जो तरीके होंगे वो होंगे 16C2। ठीक है, और नीचे क्या करेंगे, नीचे तो हमको 52 ही पत्ते उपयोग में लेना पड़ेंगे क्योंकि कुल परिणाम हमको चाहिए, तो 52C2 हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट ही नहीं है। अब हमको 16C2 की वैल्यू हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे 16 × 15 करेंगे, 2 से काटेंगे 16 को, 15 8 120 ऐसे आ जाएगा, 15 × 8 आ जाएगा। उसको करके देखते हैं। देखो तो आपको मन में भी करना चाहिए, इनको प्रैक्टिस करना, तो ये मन में होने लग जाएगा। जैसे इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 16 बटे फैक्टोरियल 2 और ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 14। ठीक है, इसको अगर मैं और आगे बढ़ाऊंगा, थोड़ा आगे सॉल्व करूंगा, तो 16 में बाहर निकालूंगा, 15 भी मैं बाहर निकालूंगा और अंदर छोड़ दूंगा फैक्टोरियल 14, क्योंकि इस 14 से मैं ये काट दूंगा। तो फैक्टोरियल 14 यहाँ आ जाएगा और 2 की जगह 2 लिख देंगे। फैक्टोरियल 2 का मान तो 2 ही होता है, 14 से 14 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16। मतलब फाइनल हमको क्या मिला, जब हम 16C2 को सॉल्व कर रहे हैं तो हमको 8 × 15 मिलेगा। 8 × क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। तो ऊपर तो हमको मिलेगा 8 × 15। ठीक है, और 52C2 की जगह हमने वैल्यू निकाल रखी है 26 × 51, तो यहाँ पे आ जाएगा 26 × 51। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको 3 से काटते हैं। इसको हम 3 से काटेंगे तो 3 × 5 = 15 और इसको हम 3 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 17। 3 एकम 3, 3 7 21। और कुछ कट रहा है और ये 2 से कटेगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 चौक 8 और 2 से ये 26 कटेगा तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब कुछ भी नहीं कटेगा, तो अब जो प्रायिकता आएगी ना वो आएगी 5 चौक कितना होता है, तो ऊपर तो आ जाएगा 20 और बटे में आ जाएगा 17 × 13 मतलब कि 221। तो हमको जो प्रायिकता मिलेगी इस बार वो मिलेगी 20/221, यानी कि 20/221 प्रायिकता होगी जब आप 52 ताश के पत्तों में से कोई भी 2 पत्ते रैंडमली चुनेंगे तो उनके डिजिट कार्ड नहीं होने की प्रायिकता क्या है, 20/221 है। अब हम आगे एक और सवाल देखते हैं। अब अगला जो सवाल बोला है कि 52 ताश के पत्ते में से जब हम 2 पत्ते रैंडमली निकालते हैं तो एक बेगम और एक बादशाह होने की क्या प्रायिकता है। एक बेगम होना चाहिए और एक बादशाह होना चाहिए। देखिए इस सवाल को हम कैसे बना सकते थे। हमारे पास कुल 52 पत्ते हैं और हमको प्रायिकता पूछी है एक बेगम और एक बादशाह होने की। तो प्रायिकता के लिए जो है हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, ये वाला, और वांछित परिणाम पे हमको फोकस करना है कि हमको एक बेगम चाहिए, एक बादशाह चाहिए। अच्छा, एक बेगम चाहिए, हमको सोचना है कि कुल बेगम कितनी है। तो कुल बेगम होती है इन 52 पत्तों में 4 बेगम होती है। 4 बेगम में से आपको एक बेगम चाहिए, मतलब कि क्या हो जाएगा, 4C1 हो जाएगा। अब हमको एक बादशाह चाहिए, एक बादशाह चाहिए, तो बादशाह कितने होते हैं, जो किंग होते हैं वो भी 4 होते हैं। तो इनमें से जो है इन 4 में से क्या चुनना है, एक ही चुनना है, तभी हम 2 कार्ड चुन पाएंगे। तो हमने वो कंडीशन फुलफिल कर ली जो हमारा डिजायर था। और कुल परिणाम क्या हो सकते हैं, तो कुल परिणाम तो वही है कि हमारे पास 52 पत्ते हैं, इनमें से हमको 2 पत्ते चुनने हैं, तो 52C2 हो जाएगा। और जो प्रायिकता होगी, अब 4C1 × 4C1, 4C1 का मतलब तो 4 ही होता है, जैसे हमने शुरुआत में देखा था। तो 4C1 की जगह 4 आ जाएगा और 4C1 की जगह वापस से 4 आ जाएगा। 52C2 की जगह हम क्या लिख देंगे, 26 × 51 लिख देंगे। तो 52C2 की जगह हमने 26 × 51 कर लिया।
आगे हम प्रायिकता में जाएंगे तो अब देखना है कि कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। तो एक बार कट रहा है, जैसे मैं इस 4 को 2 से काट दूँ तो 2 दूना 4 और 26 को 2 से काट दूँ 2 एकम 2 2 तिया 6। तो ऊपर तो आ जाएगा 4 इंटू 2, 4 दूना 8, तो ऊपर तो आएगा 8। और यहाँ 13 इंटू 51 अगर मैं करूँगा तो 13 एकम 13 की 3 हासिल 1, 13 पंजे 65 और 1 66। तो यहाँ मुझे मिलेगा 663। मतलब मेरा जो फाइनल उत्तर आएगा वो आएगा 8/663 प्रायिकता होगी कि जब आप 52 पत्ते में से कोई भी 2 पत्ते रेंडमली निकालेंगे तो उसमें से एक बेगम होगा और एक बादशाह होने की प्रायिकता ये होगी। अब हम चलते हैं अगले कुछ दूसरे सवालों पे। अब देखो अगला जो सवाल है वो है कि एक लीप ईयर को रैंडमली चुना जाता है, एक कैलेंडर में से एक लीप ईयर को रैंडमली रूप से चुना जाता है, तो उस लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है। 53 हमको संडे चाहिए, 53 संडे होने की प्रायिकता क्या है ये पूछा है। और इसके साथ में एक और सवाल कर लेते हैं कि एक साधारण वर्ष को यदि रैंडमली रूप से चुना जाए तो फिर उसमें 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है। दो सवाल पूछे हैं एक साथ, ठीक है। दोनों सवाल को समझते हैं और सवाल करने से पहले हम ये समझते हैं कि लीप ईयर क्या होता है और साधारण वर्ष क्या होता है। देखो जो लीप ईयर होता है ना वो जो है उसमें 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? कुल 366 दिन होते हैं। और जो हमारा सामान्य वर्ष होता है, जो हमारा साधारण जो वर्ष होता है, या यूं कहें कि हमारा जो ऑर्डिनरी जो ईयर होता है उसमें जो है 365 दिन ही होते हैं। हम बोलते हैं ना कि साल में कितने दिन होते हैं, तो साल में 365 दिन होते हैं। इसका मतलब हम सामान्य वर्ष की बात कर रहे हैं। और साल में 366 दिन भी होते हैं, मतलब कि एक दिन बढ़ भी जाता है। कब? जब फरवरी का महीना 29 दिनों का हो जाता है। नॉर्मली फरवरी 28 दिनों की होती है, लेकिन फरवरी हर 4 साल में 29 दिनों की होती है। तो उसको जो 29 दिन की होती है ना, उसके कारण 366 दिन हो जाते हैं। और जब 366 दिन वाला जो साल रहता है उसको हम लीप ईयर बोलते हैं, और 365 दिन वाला जो साल रहता है उसको हम सामान्य वर्ष बोलते हैं। अब हमको फोकस करना है पहले वाले सवाल पे। पहला वाला जो सवाल बोला है वो बोला है कि एक आपको रैंडमली लीप ईयर चुनना है और 53 आपको रविवार चाहिए। कितने रविवार चाहिए? और इसकी प्रायिकता पूछिए कि 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है लीप ईयर के अंदर। तो आप मुझे बताओ कि सबसे पहला काम तो हमको इस सवाल में ये करना है कि हमको ये देखना है कि इन 366 दिनों में कुल सप्ताह कितने हैं, कुल कितने सप्ताह हुए होंगे इस 366 दिन वाले साल में। तो सप्ताह निकालने के लिए हमको 7 से भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो हमने 366 में 7 का भाग लगाया, तो 7 पंजे 35 और 7 दूना 14। मतलब कि इसका जब हम भाग लगाएंगे ना तो 52 बार तो पूरी तरीके से भाग चला जाएगा और 2 दिन शेष निकल के जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या आएगा निकल के? 52 सप्ताह निकल के आएंगे और 2 दिन शेष निकल के आएंगे। आप 366 में 7 का भाग लगाएंगे, 52 बार पूरी प्रकार से जाएगा और 2 शेष बच जाएगा। मतलब कि 52 सप्ताह हो गए हैं और 2 दिन शेष हो गए हैं। अब आपको यह सोचना है कि 52 सप्ताह हो गए हैं, इसका मतलब है कि 52 रविवार तो हो चुके होंगे। जब 52 सप्ताह बीत चुके हैं तो 52 रविवार भी हो गए होंगे, 52 सोमवार भी हो गए होंगे, 52 मंगलवार भी हो गए होंगे। तो हमको तो अभी रविवार से काम है, संडे से काम है। तो 52 रविवार तो हो चुके होंगे। अब हमको क्या चाहिए? अब हमको एक रविवार और चाहिए, तब हम बता पाएंगे कि प्रायिकता कितनी है। तो आप मुझे बताओ कि ये जो 2 दिन हैं, ये जो इन 52 सप्ताह में जो साल चल रहा है, मान के चलो जैसे मैं इसको इजी करूँ तो ये जो 52 सप्ताह हैं ये 364 दिन कवर कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि 2 दिन और शेष बच रहे हैं। इन 364 दिनों में 52 सप्ताह हो गए हैं। अब इसके बाद कौन सा दिन आएगा? तो आप कहेंगे 365वां दिन आएगा। इसके बाद कौन सा दिन आएगा? 366वां दिन आएगा। बात क्लियर हो रही है? ये 364 दिन जो हैं इनमें तो 52 रविवार हो चुके हैं, क्योंकि इन्हीं दिनों में 52 सप्ताह शामिल हैं। यहाँ तक कोई डाउट ही नहीं होगा। 365वां दिन और 366वां दिन, ये जो कंटिन्यूस में दिन चले आ रहे हैं, या तो इस दिन रविवार आ जाएगा तो हमारे 53 रविवार हो जाएंगे, या मान लो कि इस दिन रविवार नहीं आया और इस दिन रविवार आ गया तो भी हमारे 53 रविवार हो जाएंगे, ठीक। तो अब करना क्या है? अब हमको ये देखना है कि ये जो 2 दिन है ना,
ये 2 दिन के क्या क्या होने की प्रायिकता है, क्योंकि हम उसमें रखेंगे अभी, तो हमको इन 2 दिनों के पहले तो कुल परिणाम चाहिए कि कुल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, उसको हम बटे में लिखेंगे और वांछित परिणाम मतलब जहां जहां रविवार आएगा उसको हम ऊपर लिख देंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं 365 और 366, तो हम संडे से ही शुरू करते हैं कि माना कि ये पहला वाला दिन संडे हो सकता है, और अगर पहला वाला दिन संडे होगा, 365वां दिन अगर संडे होगा तो 366वां दिन मंडे हो जाएगा। समझ में आ रही होगी आपको बात, एक कंडीशन ये हो जाएगी। या मान लो कि 365वां दिन मंडे होगा तो इसके बाद फिर ट्यूसडे होगा, या मान लो कि 365वां दिन मंडे ना हो के हो सकता है कि वो जो है ट्यूसडे हो। अगर वो ट्यूसडे होगा तो फिर उसके अगलवा दिन जो है वो वेडनेसडे हो जाएगा। वेडनेसडे हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, थर्सडे हो सकता है। थर्सडे हो सकता है यहाँ पे, उसके बाद हो सकता है कि आगे वाला दिन फ्राइडे हो, या ये भी हो सकता है कि ये वाला दिन फ्राइडे हो और इसके बाद वाला दिन सैटरडे हो, या ये भी हो सकता है कि ये वाला दिन सैटरडे हो और इसके बाद वाला दिन संडे हो। और अब इसको मैं अगर आगे बढ़ाऊं तो यहाँ संडे लिखूंगा, यहाँ मंडे लिखूंगा, मतलब मैं वापस वहीं पहुंच गया हूँ। तो ये तो क्या हो गए, ये तो इन 2 दिनों के, ये जो 2 दिन शेष बच रहे हैं 365वां और 366वां, इनके कुल परिणाम हो गए हैं कि ये इतने परिणाम हो सकते हैं। तो हम अगर हमारे उस पे आए, आंसर पे आए कि हमारा जो उत्तर है वो क्या रहेगा इस सवाल का, तो कुल परिणाम कितने नज़र आ रहे हैं, तो आप कहेंगे कुल जो परिणाम है वो कितने हैं, 7 हैं। तो कुल परिणाम 7 हैं। इन 2 दिनों के लिए कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। हमको तर्पण रविवार चाहिए। तर्पण रविवार कौन कौन से केस में हो सकते हैं, तो आप कहेंगे जहाँ जहाँ संडे बोले ना है हमको, आप कहेंगे कि एक कंडीशन तो ये है जो हमारा वांछित परिणाम पूरा कर सकती है, और एक कंडीशन के सबसे नीचे वाली है ये भी हमारा वांछित परिणाम पूरा कर सकती है, क्योंकि यहाँ भी संडे आ जाएगा, यहाँ भी संडे आ जाएगा। तो इन कुल 7 परिणाम में हमारा जो कंडीशन है वांछित है वो कितनी है, तो आप कहेंगे वो 2 है। उत्तर कितना आ जाएगा, 2/7 आ जाएगा। अब ये 2/7 आपको रट लेना है लीप ईयर के लिए, क्योंकि अगर आपको तर्पण रविवार पूछा है ना तब भी आंसर 2/7 आएगा। अगर आपको तर्पण सोमवार पूछेंगे तब भी आपका आंसर 2/7 आएगा, क्योंकि देखो अगर मंडे वाला सवाल आएगा तो ये वाला और एक और मंडे कहाँ है, ये वाला, ये दोनों चीज़ें साथ में आ जाएंगी। ठीक है, ट्यूसडे का सवाल आएगा तो ये आ जाएगी। तो आप बात समझ पा रहे होंगे कि हमको क्या करना है, 2/7 मतलब कि लीप ईयर में 2/7 उत्तर आएगा। तो ये तो हमने ये देखा। अब मैं इसको इतना इतना पोर्शन वो करता हूँ, रफ करता हूँ, और फिर ये वाला सवाल कर लेते हैं। अब देखो ये वाला सवाल आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा कि इस सवाल में क्या करेंगे। इस सवाल में अगर हमको ये पूछा है कि सामान्य वर्ष में जो है हम सिलेक्ट करें रैंडमली सामान्य वर्ष को, तो तर्पण रविवार होने की क्या प्रायिकता है। तो प्रोसेस तो वही रहेगी कि 365 में हम क्या करेंगे, हमको पता लगाना है कि वीक कितने हैं। तो 365 में अगर हम सप्ताह का पता लगाएंगे तो 7 से भाग लगाएंगे, तो जो 52 दिन तो पूरे मतलब कि 52 सप्ताह तो पूरे निकल के आ जाएंगे, और इसके अलावा इस बार एक शेष बचेगा, एक दिन शेष बचेगा, है ना, क्योंकि हमारा जब भाग लगाएंगे ना तो 7 पंजे 35 और 15 बचेगा, तो 7 दूना 14, तो 15 में से 14 तो पूरा पूरा कट जाएगा, एक दिन शेष बचेगा। आप घर पे लगा के देखना तो आपको एक दिन शेष मिलेगा। कहने का मतलब 52 सप्ताह कंप्लीट हो चुके हैं, तो 52 रविवार तो हो ही चुके हैं। अब हमको ये बताना है कि इस एक दिन में जब कभी रविवार आ जाएगा ना, जो भी इसकी कुल जो होगी प्रोसेस, उसमें से हमको सिर्फ एक इवेंट चाहिए कि रविवार होना चाहिए। तो हमको ये सोचना है कि इस एक दिन के होने की प्रायिकता क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो संभावना इसकी क्या क्या हो सकती है कि हो सकता है कि वो संडे हो सकता है कि ये दिन जो है वो मंडे हो सकता है कि ट्यूसडे हो सकता है कि वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, सैटरडे हो, और संडे तो वहाँ है ही है। मतलब ये एक दिन जो है ये क्या क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे कुल इसके 7 परिणाम हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है जो प्रायिकता हो सकती है वो कितनी हो सकती है, तो वो हो सकती है कुल 7। तो कुल परिणाम की जगह हमने 7 लिख दिया प्रायिकता के लिए। और ऊपर क्या आएगा, तो आपको आंसर भी आ गया होगा, ऊपर आएगा 1/7। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा 1, मतलब आंसर कितना आएगा 1/7। ऊपर 1 क्यों आया, क्योंकि हमको तर्पण रविवार चाहिए। जब 52 सप्ताह हो चुके हैं तो 52 सप्ताह में 52 रविवार तो हो चुके होंगे, अब सिर्फ एक रविवार चाहिए इस अगले दिन में, और एक रविवार सिर्फ इन 7 प्रकार में से सिर्फ एक ही प्रकार में आ सकता है, वो है संडे। और कितनी बार आ रहा है संडे, सिर्फ एक बार आएगा।
तो 1 ऊपर आ जाएगा। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 1/7। तो ये दोनों सवाल जो है आपको ध्यान रखना है कि लीप ईयर में 2/7 आंसर आता है और सामान्य वर्ष में 1/7 आंसर आता है। ठीक है, और भी कुछ घूम फिर के कुछ भी प्रश्न पूछ ले तो भी आप बना पाएंगे, आपको बेसिक तो पता चल ही गया है। अब हम और कुछ दूसरे प्रश्न देखते हैं। अब देखो अगला जो सवाल है वो है कि एक सिक्के को 7 बार रैंडमली उछाला जाता है, तो एग्जैक्टली 5 हेड आने की प्रायिकता क्या है। यहां पे एग्जैक्टली का मतलब है ठीक, ठीक है, कि आपको ठीक 5 चाहिए और ठीक 5 की प्रायिकता क्या है उसके ऊपर आते हैं। ये सवाल कैसे करते पहले ये समझते हैं कि आपने देखा होगा पहली क्लास जब हमने ली थी कि उसमें जब आप सिक्का 2 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने हो सकते हैं। तो हमने आपसे कहा था कि सिक्के में कितने फलक होते हैं, तो सिक्के में सिर्फ 2 फलक होते हैं। जब हम सिक्के को उछालते हैं तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, सिक्का खड़ा रह जाए वो वाली हमको कल्पना नहीं करनी है कि सिक्का ऐसे स्टैंड में खड़ा हो गया। ठीक है, तो क्या हो सकता है, या तो सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। इसका मतलब सिक्के की फलक 2 होती है। तो सिक्के की फलक कितनी होती है, 2 होती है। अब अगर आप सिक्के को 1 बार उछालेंगे तो आपको कुल परिणाम 2 की घात 1 मतलब कि 2 मिलते हैं। ठीक है, अगर तो आप सिक्के को 2 बार उछालेंगे, तो अगर आप सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो सिक्के की फलक तो 2 ही होती है और 2 बार उछाल रहे हैं इसलिए आप घात 2 लगाएंगे, तो इसके परिणाम 4 आ जाएंगे। अगर आप सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो सिक्के की फलक तो 2 ही होती है और 3 बार उछाल रहे हैं तो आप घात 3 लगाएंगे, तो आपका रिजल्ट 8 आएगा। ये कुल परिणाम है। ठीक है, अभी हम आंसर पे नहीं पहुंचे हैं, अभी हम बेसिक समझ रहे हैं। अगर हम सिक्के को 5 बार उछालेंगे तो 2 की घात 5 परिणाम होगा और 2 की घात 5 होता है 32। अब हम प्रश्न पे आते हैं, सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं, तो आप कहेंगे सिक्के को 7 बार उछाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रायिकता निकालें इस सवाल में तो प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वांछित परिणाम अपॉन कुल परिणाम। पहले हम कुल परिणाम की बात करते हैं। कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, तो आप कहेंगे सिक्के को 7 बार उछाल रहे हैं और अगर हम सिक्के को 7 बार अगर उछालेंगे, अगर हम सिक्के को 7 बार उछालेंगे तो सिक्के में फलक तो 2 ही होती है और 7 बार उछालेंगे तो 2 की घात 7 परिणाम होंगे। और 2 की घात 7 का मतलब क्या है, 2 की घात 7 का मतलब है 128। आप जब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसे 7 बार करेंगे तो आपको रिजल्ट निकल के आएगा 128। ठीक है, जैसे 2 की घात 5 32, 2 की घात 6 64 और 2 की घात 7 128, तो अपॉन में तो हमको मिल जाएगा 128। बात समझ में आ रही होगी। ये तो हमने कुल परिणाम निकाले हैं। अब हमको सोचना है कि हमको क्या चाहिए। अब आप 7 बार सिक्का उछाल रहे हैं और आपको 5 बार क्या चाहिए, हेड, आपको 5 बार हेड चाहिए। 7 बार में से 5 बार हेड चाहिए। देखो आप 7 बार में से आपको 5 बार क्या चाहिए, हेड चाहिए, तो 7 से 5 करना पड़ेगा, है ना। हम 7 बॉल में से अगर 5 बॉल निकालेंगे तो कैसे निकालने के तरीके आएंगे, 7 से 5 ही आते हैं। ऐसे ही 7 बार अगर आप सिक्का उछाल रहे हैं और 5 बार अगर आपको हेड चाहिए तो 7 से 5 कर देंगे हम। तो इसके अगर हम आगे बढ़ जाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे मैं 7C5 को सॉल्व कर लेता हूँ, मैं 7C5 को अगर सॉल्व करूँ तो फिर मैं रिजल्ट कहाँ लिखूँगा, इसको यहाँ नहीं करते हुए इधर करते हैं। 7C5 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है, यही होगा। अब मुझे सोचना है कि मैं 7 को कहाँ तक खोलूँगा। आपको समझ में आ ही रहा होगा कि फैक्टोरियल 5 अंदर रख देंगे अपन बस। तो अपन क्या करेंगे, 7 को अपन ने बाहर निकाला, 6 को अपन ने बाहर निकाला और अंदर छोड़ दिया फैक्टोरियल 5, और यहाँ पे भी फैक्टोरियल 5 हो गया। और ये 2 का मतलब, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब तो 2 ही हो जाएगा, 2 इंटू 1, 2 एकम 2 मतलब 2। तो इस फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 तो ये कट जाएगा। अब क्या बचा, अब इस 6 को हम 2 से काट देंगे, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 7 तिया कितना हो गया, 7 तिया 21 हो गया। इसको सॉल्व करने पे हमको 21 रिजल्ट मिलेगा। मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 21/128, और ये आपस में अब नहीं कटेंगे। 7C5 की जगह कितना आ गया, 21 आ गया। मतलब अगर आप सिक्के को 7 बार उछालेंगे और अगर आप रैंडमली उसको उछाल रहे हैं और अगर आपको हेड 5 चाहिए तो आंसर आएगा 21/128। अब हम ऐसा ही एक और सवाल करते हैं।
अब देखो एक और जो सवाल है वो ये है कि यदि एक सिक्के को 6 बार रैंडमली उछाला जाता है तो ठीक 4 बार टेल आने की क्या प्रायिकता होगी। हम सिक्के को 6 बार उछाल रहे हैं, आप मुझे बताओ कि अगर हम सिक्के को 6 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने आएंगे। अगर हम सिक्के को 6 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने आएंगे। तो आप कहेंगे कि सिक्के में फलक तो 2 ही होते हैं और अगर हम 6 बार उछाल रहे हैं तो घात 6 लगा दो, ठीक है। तो ये तो आ जाएंगे कुल परिणाम। अब हमको कितनी बार टेल चाहिए, 4 बार। हमको 4 बार, 4 बार हमको टेल चाहिए। अगर हमको 4 बार टेल चाहिए और हम 6 बार सिक्का उछाल रहे हैं, इसका मतलब 6 बार में से हमको 4 बार में टेल चाहिए, तो 6c4 कर देंगे। इसको हम हल कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 2 की घात 6 कितना होता है, 2 की घात 6 64 होता है। जब आप 2 इंटू 2 इंटू 2 6 बार करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो 64 मिलेगी। और 6c4 को अगर हम इधर साइड में सॉल्व करें तो 6c4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 और 4 में 6 में 4 गया तो 2 ये मिलेगा। अब हम 6 और 5 को बाहर निकाल लेंगे, 4 को अंदर ही छोड़ देंगे, मतलब 6 इंटू 5 और फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4 इंटू 2। इससे मैंने ये काट दिया और 6 से 2 कट जाएगा आपका, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, मतलब 5 तिया 15। तो इस पूरे को सॉल्व करने पे हमको 15 मिलेगा। तो यहाँ तो हमको मिला 15 और नीचे हमको मिला 64, आपस में नहीं कटते हैं, इसलिए ये आंसर हो जाएगा आपका 15/64 प्रायिकता होगी 4 बार टेल आने की। ठीक, अब हम करते हैं कुछ अलग सवाल। अब अगला सवाल जो है वो है कि एक कक्षा में 4 लड़कियां एवं 4 लड़के हैं। यदि वे रेंडमली बैठते हैं तो लड़कियों के एक साथ नहीं बैठने की प्रायिकता क्या है। लड़कियों के एक साथ नहीं बैठने के चांसेस कितने हैं, ये पूछा है। ठीक है, हम सवाल को बनाते 4 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं और लड़कियों को साथ में नहीं बैठना है। ठीक है, इसके चांसेस पूछे हैं। आपको सवाल बनाने से पहले थोड़ा सा माइंड में पैटर्न बनाना है कि 4 लड़कियां और 4 लड़के अगर आपस में बैठेंगे ना तो ये कुल कितने हो गए, क्योंकि हमको पहले कुल परिणाम पे भी चलना चाहिए। हमको यहाँ पे कुल परिणाम की भी जरूरत लगेगी, तो पहले कुल परिणाम की बात कर लेते हैं कि टोटल जने हो गए 8। 4 लड़कियां 4 लड़के, 4 और 4 8। इन 8 लोगों को हम कितने प्रकार से बिठा सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, फैक्टोरियल 8। कितने प्रकार से, फैक्टोरियल 8। ये सवाल में सी नहीं लगाना है फिलहाल। ठीक है, क्यों नहीं लगा रहे वो देखो आप। जैसे कि मान लो हमारे पास 2 लड़के हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। हमारे पास ये 2 लड़के हैं। इन 2 लड़कों को अगर हमको कहीं बिठाना है तो हम कुल कितने प्रकार से इनको बिठा सकते हैं, तो आप कहेंगे सिर्फ 2 प्रकार से। वो 2 प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, या तो पहले ए को बिठा दो उसके बाद बी को बिठा दो, या तो पहले बी को बिठा दो उसके बाद ए को बिठा दो। आप मुझे बताओ इसके अलावा और कोई दूसरा तीसरा तरीका हो सकता है? तीसरा कोई तरीका नहीं हो सकता है, सिर्फ 2 ही तरीके हो सकते हैं। ये तरीके कहाँ से निकल के आ रहे हैं, क्योंकि 2 जने थे इसलिए इनको व्यवस्थित करने के तरीके होंगे फैक्टोरियल 2। और फैक्टोरियल 2 का मान जो है ना वो होता है 2 इंटू 1। बात क्लियर हो रही है? तो 2 एकम कितना होगा, 2 एकम 2 ही होगा, इसलिए 2 तरीके आए। इस सवाल में लड़के और लड़कियों को अगर हम काउंट करेंगे तो कुल वो 8 होंगे। तो 8 होंगे तो इन 8 लोगों को बिठाने के जो तरीके होंगे वो फैक्टोरियल 8 निकल के आएगा। और फैक्टोरियल 8 का मतलब होता है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अभी इनको इंटू नहीं करना है, अभी हमने ये समझा कि कुल कितने प्रकार से हम व्यवस्थित कर पाएंगे। तो आपको बात समझ में आए कि कुल हम फैक्टोरियल 8 प्रकार से व्यवस्थित कर पाएंगे। अब आपको एक और चीज़ समझनी है कि आपको लड़कियों को एक साथ नहीं बिठाना है। तो लड़कियों को एक साथ नहीं बिठाना है, इसको निकालने के लिए आपको ये निकाल लेना चाहिए कि पहले तो हम क्या करेंगे कि लड़कियों को एक साथ बिठा देंगे और लड़कियों को कितने प्रकार से एक साथ बिठा सकते हैं वो तरीका निकाल लेंगे और उसको 1 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि हाईएस्ट जो प्रायिकता हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो हमारा उत्तर आ जाएगा। एक सवाल देखेंगे फिर एक सवाल अगला वापस से करेंगे दोबारा से, ताकि हमको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी ये सवाल को हमको कैसे बनाना है वो देखते हैं। 4 तो हमको लड़के दिए हैं और 4 हमको लड़कियां दी है।
ठीक है, ऐसे हमको दिए हैं। और हम आपसे क्या कर रहे हैं कि पहले हम ये फाइंड कर रहे हैं कि चारों लड़कियां एक साथ बैठे वो तरीके कितने हैं। चारों लड़कियों को एक साथ बैठाना है, फिर हम एक में से माइनस कर देंगे तो नहीं बैठने के तरीके आ जाएंगे। तो चारों लड़कियों को अगर एक साथ बिठाएं हम तो क्या करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ रही होगी कि अगर चारों लड़कियों को एक साथ बिठाना है ना तो इस पूरे बंच को एक मान लो, इसको मैं जी नाम दे रहा हूं। हैं तो ये चार, लेकिन ये चारों हमेशा एक साथ आने चाहिए। तो ये चारों हमेशा एक साथ, मतलब या तो इन दोनों बी के बीच में ये उठा के रख देंगे, या तो ये पूरा जो है इन दोनों बी के बीच में उठा के रख देंगे। बात समझ में आ रही है। ये पूरा बंच एक साथ होना चाहिए, इसलिए हमने क्या कर दिया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एक साथ बैठने के तरीके निकाल रहे हैं लड़कियों के, तो इसको हमने जी ही मान लिया। अब ये कुल कितने जने हो गए, अगर मैं आपसे कहूँगी कितने लोग हो गए अब, तो आप कहेंगे 1 2 3 4, चार तो लड़के हैं ही हैं। और अगर आप इन चारों को सिर्फ एक ही मानेंगे तो ये कुल मिला के 5 हो गए हैं। तो इन पांचों को बैठने के तरीके कितने होंगे, तो आप कहेंगे फैक्टोरियल 5 होगा। क्यों? क्योंकि 8 के बैठने के तरीके फैक्टोरियल 8 हैं, अगर 2 के बैठने के तरीके फैक्टोरियल 2 हैं, तो इन 5 के 4 तो ये हैं और 1 ये है, इनके तरीके कितने होंगे, तो आप कहेंगे इनके तरीके फैक्टोरियल 5 होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो ये तो हमने ये निकाल दिया कि इसको आपने पूरा मान लिया, 1 और 4 ये थे तो फैक्टोरियल 5 निकाला। और मान लो कि कभी ये भी आपस में अगर अरेंज हो रहे हो तो, है ना, हमने अगर इसको एक ही माना, इसका मतलब ये तो इसी पोजीशन में रहेगा। मान लो इसका नाम अंजलि है, इसका नाम राखी है, इसका नाम कुछ और है, तो ये तो फिर इसी क्रम में रहेंगे। और मान लो ये भी आपस में अपना क्रम बदल रहे हो तो फिर तो क्या करना पड़ेगा, इनके भी क्रम का तरीका निकालना पड़ेगा। ये कितने हैं कुल, ये कुल 4 है, तो इनको व्यवस्थित करने के तरीके कितने आएंगे, फैक्टोरियल 4 आएंगे। मतलब कि इनटू में क्या होगा, इनटू में फैक्टोरियल 4 होगा। अब आपको बात थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, अगले सवाल में और पूरी समझ में आ जाएगी। अभी हमने क्या किया वो समझते हैं। 4 लड़के थे, 4 लड़कियां थी, तो हमने क्या किया, इन चारों लड़कियों को एक ही लड़की मान लिया और एक ही लड़के मान लिया। फिर हमने क्या किया कि इसका, इन चारों का और इस पूरे का एक बार देखा तरीका कितना आ रहा है। तो पहले वो तरीका देखा तो फैक्टोरियल 5 निकल के आया। फिर हमने ये भी सोचा कि ये चारों भी अगर अपने आप में अंदर व्यवस्थित होगी आपस में, तो फिर वो तरीके कितने आएंगे, तो वो तरीके फैक्टोरियल 4 आ जाएंगे। ये हमने कर लिया। तो ये तरीके कौन से आ गए, ये तरीके, अभी हमारा आंसर नहीं आ रहा है, हमारा आंसर तो हम इधर लाएंगे। हम अभी आंसर निकाल रहे हैं किस बात का, हम आंसर निकाल रहे हैं लड़कियों को एक साथ बिठाने का। तो ये वो कुल तरीके हैं जिसमें लड़कियां एक साथ बैठ सकती है। ठीक है, आपको बात समझ में आई होगी। जब हम इनको एक ही मान लिया तो अब ये तरीके निकल के आएंगे जिनमें लड़कियां एक साथ बैठ सकती हैं, वो प्रायिकता हम निकाल रहे हैं। तो हमने वो प्रायिकता निकाली और बटे में क्या करेंगे, कुल तरीके कितने हो सकते हैं, आप कहेंगे कुल तरीके फैक्टोरियल 8 है। ठीक है, तो इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो 5 फैक्टोरियल 5 को तो मैं ऐसे ही रहने देता हूं और मैं 4 को खोल लेता हूं, 4 × 3 × 2 × 1। और जो फैक्टोरियल 8 है इसको अगर मैं खोलूंगा ना तो 8 × 7 × 6 × फैक्टोरियल 5। आपको बात क्लियर हो गई होगी कि ऊपर फैक्टोरियल 5 था, इसलिए हमने 8 को सिर्फ 6 तक खोला और बाकी फिर 5 को ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि हम इस 5 से ये 5 काट देंगे। अब कुछ और कट रहा है, तो हाँ कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूना 8, और इस 2 से वापस ये 2 कट जाएगा। और कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। क्या कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। और कुछ कट रहा है, अब कुछ भी नहीं कट रहा है। अब आप देखेंगे ना बड़े गौर से तो आपको यहाँ पे सिर्फ बटे में 7 × 2 नजर आ रहा है। मतलब इसका जो हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं ना, इसका जो प्रायिकता आ रही है वो 1/14 आ रही है। कितनी आ रही है, 1/14। 1/14 प्रायिकता आई है लड़कियों के एक साथ बैठने की। और हमको पूछा है कि लड़कियां एक साथ नहीं बैठे, इसकी प्रायिकता कितनी है। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कुल प्रायिकता 1 हो सकती है। तो जब कुल प्रायिकता 1 हो सकती है तो इस 1 में से अगर हम ये साथ में बैठने वाली प्रायिकता घटा दें, अगर ये साथ में बैठने वाली प्रायिकता घटा दें तो क्या निकल के आएगा, तो निकल के आएगा कि लड़कियां कितने प्रायिकता होगी एक साथ नहीं बैठने की, उत्तर आएगा 13/14। एक बार फिर से मैं यहां से रिपीट कर देता हूं, 1/14 जो प्रायिकता आई है वो किसकी आई है, वो एक साथ लड़कियां बैठने की आई है। और कुल प्रायिकता कितनी हो सकती है, कुल प्रायिकता, हाईएस्ट प्रायिकता 1 हो सकती है। तो जो कुल प्रायिकता हो सकती है ना ये 1, इसमें से हमने घटा दी कौन सी प्रायिकता, लड़कियों के एक साथ बैठने की।
तो अगर लड़कियों के एक साथ बैठने की प्रायिकता हम कुल प्रायिकता में से घटा देंगे तो क्या प्रायिकता बचेगी? आप कहेंगे एक साथ बैठने वाली हटा दी, तो फिर बची वो कि एक साथ नहीं बैठने वाली। तो एक साथ बैठने वाली इसको इसमें से घटाएंगे, 13/14 उत्तर आएगा। तो 13/14 हमारा आंसर होगा इस सवाल का। ठीक, तो मेन जो मुख्य बात थी इसका बेसिक समझना, अब इसको आप अपने हिसाब से इसको जो है प्रैक्टिस करना इस सवाल को। ऐसा फिलहाल अभी एक और सवाल हम ले रहे हैं समझने के उद्देश्य से, अगर नहीं समझ में आया तो वो वाला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो अगला सवाल है कि 6 लड़के और 5 लड़कियां एक कक्षा में रैंडमली बैठते हैं, तो लड़कियों के एक साथ बैठने की प्रायिकता क्या है? इस सवाल में एक साथ बैठने की प्रायिकता हमसे पूछी है, और 6 लड़कियां हैं और 5 लड़कियां हैं। 6 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं। 6 लड़के हैं मतलब कि हम 6 बार बी भी लिख देते हैं ताकि हमको समझ में आ जाएगी बात। 5 और ये 6 तो ये कौन हो गए? लड़के हो गए। और 4 लड़कियां हैं। 4 लड़कियां हैं कि 5 लड़कियां हैं? 5 लड़कियां हैं। तो ये 5 लड़कियां हो गई। बात क्लियर है? इस सवाल में हमसे पूछा है कि आपको प्रायिकता निकालनी है कि लड़कियां हमेशा एक साथ बैठे। अगर लड़कियां हमेशा एक साथ बैठेगी ना, तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमेशा बिठाने के लिए हमको क्या करना है, ये जितनी भी लड़कियां हैं ना, इनको एक ही मान लो। इस पूरे बंच को एक साथ लेके चलना है हमको, तभी तो ये एक साथ रह पाएंगे सब लोग। तो इनको अगर हम एक मानेंगे ना, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मान लो हमने जी नाम दे दिया। जी नाम दिया मतलब कि एक ही व्यक्ति मान लिया है। तो कुल व्यक्ति कितने हो गए, हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो ऊपर तो आ जाएगा हमारा जो परिणाम, हमको वांछित परिणाम चाहिए वो। तो वांछित परिणाम के लिए जो तरीके हमको ढूंढने हैं, तो 3 और 3 6 लोग तो ये हो गए और एक ये हो गया। तो व्यक्ति कितने हो गए? तो आप कहेंगे व्यक्ति कुल 7 हो गए। फिलहाल 7 व्यक्तियों को कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं? तो फैक्टोरियल 7। तो यहाँ पे तो आ जाएगा फैक्टोरियल 7। ठीक है, इनटू। अब हमारे माइंड में ये भी चलना चाहिए कि चलो ठीक है, हमने इनको एक बंच माना, लेकिन ये भी तो आपस में एडजस्ट हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। तो फिर ये कितने प्रकार से व्यवस्थित हो पाएंगे? तो ये 5 जने हैं, तो ये इन 5 लड़कियों को आपस में अगर व्यवस्थित होंगी तो ये फैक्टोरियल 5 प्रकार हो जाएंगे। अब आपको समझ में आया होगा कि ये 6 थे, एक ये था, तो फैक्टोरियल 7 इसका हो गया। और अंदर वो 5 है, वो 5 भी एक साथ तो रहेंगे, लेकिन वो अगर आपस में अपनी स्थिति बदलेंगे तो उनके लिए हमने फैक्टोरियल 5 का गुणा कर दिया। बटे में कितने प्रकार हो सकते हैं? तो आप कहेंगे कि बटे में तो फिर सबको ही काउंट करना है कि 6 तो ये हैं और 5 वो हैं, कुल मिला के 11 लड़के और लड़कियां मिला के कितने हैं? कुल 11 लोग हैं। 11 लोग कितने प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं? तो आप कहेंगे फैक्टोरियल 11। मतलब कि कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? तो आप कहेंगे कुल परिणाम जो है वो फैक्टोरियल 11 हो सकते हैं। क्या निकाल रहे हैं? एक साथ बैठने की प्रायिकता निकाल रहे हैं, जो कि पूछी है हमसे। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो मैं फैक्टोरियल 7 को तो वैसा ही रहने देता हूँ और 5 को पूरा खोल लेता हूँ। 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, और 11 को मैं 11 को बाहर निकाल लेता हूँ, 10 को निकालता हूँ, 9 को निकाल लेता हूँ, 8 को निकाल लेता हूँ, और 7 को नहीं निकालता हूँ क्योंकि मैं 7 को काटूंगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कट जाएगा। और अब देख लेते हैं अब क्या क्या कट रहा है। और हमारा जो है 4 एकम 4 और 4 दूना 8, और इस 2 से मैं ये 2 काट देता हूँ। और भी कुछ कट रहा है? हाँ, और भी कुछ कट रहा है। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ठीक है, और भी कटेगा, ये 5 भी कट जाएगा। 5 एकम 5 और 5 दूना 10। मतलब ऊपर तो सब कट चुका है, ऊपर तो हमको सिर्फ 1 दिख रहा है। और बटे में 11 × 2 × 3, मतलब कि 11 दूना 22 और 22 तिया 66। तो जो उत्तर आएगा वो आएगा 1/66 प्रकार से। ये इस सवाल में ये जो 6 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं, ये कितने लड़के, इसमें लड़कियां एक साथ रहेंगी, 1/66 इसकी प्रायिकता होगी। और अब आप सोचो कि अगर इसी सवाल में ये पूछते कि लड़कियां एक साथ नहीं बैठे उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो आप कहोगे बहुत ही आसान है। हम जो कुल प्रायिकता होती है 1, उसमें से ये जो साथ में बैठने वाली जो हमने निकाली ये मान अभी 1/66, अगर ये माइनस कर देंगे तो 66 ऊपर जाएगा, 1 घटेगा, मतलब कि 65/66 जो आंसर आएगा वो आ जाएगा लड़कियों के एक साथ नहीं बैठने वाला। और ये हमने इस सवाल में जो पूछा था 1/66, ये आ गया है लड़कियों के एक साथ बैठने के प्रकार। अब हम करते हैं अगला सवाल।
अब ये सेकंड लास्ट सवाल है, इस पैटर्न को भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, एक सवाल यहाँ देखेंगे और फिर एक और सवाल ऐसा का ऐसा ही वापस कर लेंगे, तो 2 सवाल और बचे हैं अपने कुल, और फिर हम ये प्रायिकता का क्लास जो है ख़त्म करते हैं। तो अगला जो सवाल है वो है कि ए और बी एक रिंग में 10 अन्य व्यक्तियों के साथ खड़े हैं। यदि इन 12 व्यक्तियों का अरेंजमेंट रैंडमली किया जाता है तो ठीक या एग्जैक्टली 3 व्यक्तियों के ए और बी के बीच में होने की प्रायिकता क्या है। देखो सवाल समझते हैं हमारी भाषा में कि एक रिंग है, एक गोला है, उस गोला बना के क्या है कि कितने व्यक्ति खड़े हैं, ए और बी 10 अन्य व्यक्तियों के साथ खड़े हैं। मतलब कि एक तो ए है, एक बी है और 10 लोग और हैं। कुल कितने हो गए? 12 लोग हो गए, ए और बी, और उसके अलावा 2 तो ये हो गए, और बाकी कितने और खड़े हैं? 10 और खड़े हैं। मतलब कि 10 और 2 12, कुल 12 लोग गोले में खड़े हैं। एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। उसमें से ये बोल रहे हैं कि ए और बी के बीच में ठीक 3 व्यक्ति होने चाहिए, इस बात की प्रायिकता बताइए। ये सवाल है। ठीक, अब हमको एक गोला बना लेते हैं पहले। तो जैसे हमने क्या किया, हमने ये गोला बनाया, इस गोले, यही रिंग हो गई अपनी, इस गोले में हम पहले 12 पोजीशन बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। मान लीजिए 12 लोग जो है खड़े हैं। अब इस सवाल को बनाने के लिए जो है ना, प्रायिकता फाइंड करने के लिए हमको जो है क्या करना होगा कि पहले तो किसी एक व्यक्ति की पोजीशन सेट करनी पड़ेगी। या तो पहले ए को बिठा दो या पहले बी को बिठा दो। तो मान लेते हैं हम ए को बिठा देते हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने ए को इस जगह बिठा दिया, मैंने ए को इस जगह बिठा दिया। अब आप मुझे ये बताओ, जो कुल परिणाम है ना हमारा, वो अब निकल के आएगा। आपको इस बात को समझना है बड़े अच्छे से। जो कुल परिणाम आएगा ना, कि पहली कंडीशन, ये तो बाय डिफॉल्ट रखना ही पड़ेगा ना सवाल बनाने के लिए। अब बी को बिठाना है, तो बी कितनी जगह बैठ सकता है? पहले तो टोटल गिनो आप कि बी के लिए कितनी जगह बच रही है। आप कहेंगे कुल मिला के 12 जगह थी, और इस 12 जगह में से एक जगह तो है ए ने ले ली। अब बी के बैठने के लिए तो 11 ही जगह बच रही है ना। इसको आप काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इन 11 में से वो कहीं भी बैठ सकता है ना। कुल परिणाम क्या होंगे? 11 होंगे। मतलब कि बी के बैठने का जो कुल परिणाम है वो क्या है? 11 है। ठीक है, अब हम सवाल पे आते हैं वापस से कि बोला क्या है। ये बोला है कि बी और ए के बीच में ठीक 3 व्यक्ति ही बैठने चाहिए। अच्छा, ठीक 3 का मतलब है कि न तो 3 से ज़्यादा न 3 से कम। तो एक तो ये व्यक्ति बिठा लेते हैं, एक ये बिठा लेते हैं और एक ये बिठा लेते हैं। तो एक बी की जगह तो ये हो सकती है बैठने की, जो हमको वांछित परिणाम चाहिए, डिज़ायर इवेंट चाहिए। क्या सिर्फ यही है? नहीं, इसके अलावा एक और जगह है। एक और जगह कहाँ है कि हम चाहें तो बी को यहाँ बिठा सकते हैं, और हम चाहें तो बी को जो है एक ये व्यक्ति छोड़ दो और एक ये व्यक्ति छोड़ दो और एक ये व्यक्ति छोड़ दो, तो हम बी को यहाँ भी बिठा सकते हैं। आपको बात समझ में आ रही होगी कि बी के बैठने की जो जगह थी वो कितनी थी? कुल 11 थी। और हमारी जो कंडीशन है, वांछित परिणाम जो है, डिज़ायर जो हमको चाहिए कि 3 व्यक्ति रहे बीच में, सिर्फ 3 व्यक्ति, तो वो कंडीशन कितनी बन रही है? तो आप कहेंगे वो वाले तरीके तो सिर्फ 2 हैं। तो उत्तर कितना आएगा? 2/11 आएगा। इस सवाल में सीखने लायक बात क्या थी? सीखने लायक बात ये थी कि 2/12 नहीं करना है। सिर्फ यही बात सीखने लायक थी कि जो 11 है ना, यहाँ 12 नहीं लिखना है। 12 क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि एक की जगह हमको फिक्स करनी पड़ेगी पहले से ही, तभी हम इस सवाल में आगे बढ़ पाएंगे। तो अब हम ऐसा ही एक और सवाल करते हैं। इस सवाल का उत्तर है कि 2/11 प्रायिकता होगी कि यदि आप 12 व्यक्ति रिंग में खड़े हैं कुल मिला के, तो ए और बी के बीच में ठीक 3 व्यक्ति हों। इस बात की प्रायिकता जो है वो 2/11 है। अब अगला सवाल है कि ए और बी एक रिंग में 8 अन्य व्यक्तियों के साथ खड़े हैं। यदि इन कुल 10 व्यक्तियों का अरेंजमेंट रैंडमली रूप से किया जाता है तो ठीक 5 एग्जैक्टली 5 व्यक्तियों के ए और बी के बीच में होने की प्रायिकता क्या है? 8 व्यक्तियों के साथ 8 अन्य व्यक्तियों के साथ ए और बी खड़े हैं, यानी कि ए और बी 2 व्यक्ति ये हो गए हैं और 8 अन्य व्यक्ति और हैं। कुल मिला के 10 व्यक्ति रिंग में खड़े हैं। तो हम सबसे पहले सवाल को बनाने के लिए जो है आपका उत्तर आ चुका होगा, लेकिन अगर नहीं आया है तो हम देखते हैं कि हमको देखना है कि पहले तो कितने लोग हैं कुल। तो आप कहेंगे कुल 10 लोग हैं, 10 लोगों की जगह बना लेते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लोगों की हमने जगह बना ली। इन 10 में ही ए और बी भी हैं, तो हमको सबसे पहले तो किसी एक की जगह फिक्स करनी पड़ेगी। तो हम मान लीजिए हमने ए को यहाँ बिठा दिया, ठीक है। अब हमको बी को बिठाना है, तो अब हमको आंसर पे आना है कि जब हम बी को बिठाएंगे ना, तो बी को हम कितनी जगह बिठा सकते हैं। तो आप कहेंगे बी को हम 9 जगह बिठा सकते हैं। 9 जगह बी बैठ सकता है, उसकी मर्जी हो तो यहाँ बैठ जाए, यहाँ खड़ा हो जाए, बैठना इन द सेंस खड़ा होना, या तो यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, कहीं भी हो जाए। तो ये जो तरीके आ रहे हैं ना, ये कितनी जगह हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तरीके हैं बी के खड़े होने की कुल, इसलिए कुल परिणाम की जगह 9 लिख दिया। अब आते हैं जो हमको डिजायर दिया गया है, जो वांछित परिणाम जो पूछा गया है, हमको प्रायिकता निकालनी है। कितनी निकालनी है कि ठीक 5 व्यक्ति होने चाहिए ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में ठीक 5 व्यक्ति करने के लिए मान लीजिए कि एक व्यक्ति ये छोड़ दिया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए और 5 हो गए। ये 5 व्यक्ति हो गए बीच में, और बी को हमने यहाँ बिठा दिया, ठीक है। अब आप सोचो कि क्या इसके अलावा, इस जगह के अलावा कि 5 व्यक्ति ए और बी के बीच में रहे, तो इस जगह के अलावा और कोई जगह दिख रही है क्या? तो आप कहेंगे अब कोई जगह नहीं बच रही है ना। मतलब कि हम बी को अगर यहाँ बिठाएंगे तो वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगी, और नहीं हो सकती है ना, हो सकती है। जैसे एक ये हो गया अपना, और एक और हम इधर से भी तो आ सकते हैं कि 1 2 3 4 5, और हम बी को यहाँ भी तो बिठा सकते हैं। तो कितने तरीके हो गए? तो हमारे पास हो गए कुल मिला के, बी को अगर यहाँ बिठाएंगे तो फिर यहाँ तो बैठेगा ही नहीं, तो इधर से गिनेंगे तो भी 5 व्यक्ति हो जाएंगे। और अगर मान लो यहाँ नहीं बिठाया, यहाँ बिठाया और इसको नहीं, यहाँ तो बैठेगा ही नहीं, फिर अगर वहाँ बैठेगा तो इधर से भी 5 व्यक्ति हो जाएंगे। मतलब बी के बैठने के लिए हमारा जो डिज़ायर है उसको पूरा करने के लिए 2 जगह है। उत्तर आएगा 2/9। वापस से इस सवाल में सीखने लायक जो बात थी वो सिर्फ ये थी कि हमको वो कुल व्यक्ति 10 देख के बटे में 10 नहीं करना है। उत्तर हमारा कितना आ जाएगा? 2/9। तो अब कोई और सवाल? बस अभी प्रायिकता में इतने ही सवाल हैं। अगर आवश्यकता लगी तो हम जब रिवीजन करेंगे तब प्रायिकता में और भी प्रैक्टिस पेपर लगाएंगे। अभी ये 2 क्लास का जो मटेरियल था ये सफिशिएंट था, और इसमें आप और भी प्रश्न, अब जब बेसिक आपने समझ लिया, दोनों क्लास में हमने ठीक ठाक प्रश्न करे हैं, तो अब आपको क्या करना है कि अब आपके पास जो भी बुक है ना, उसमें आप प्रायिकता के प्रश्न निकालो और उनको हल करने की कोशिश करो, ठीक है। कुछ डाउट आता है तो कमेंट में बताओ। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। और हाँ, अगली वीडियो में हम जो है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि या तो हम जो है वो बहुपद वाला जो हमारा होता है, पॉलिनोमियल करके एक टॉपिक है जिसमें XY वाले अलजेब्रा वाले सवाल आते हैं हमारी परीक्षा में, या तो वो शुरू करें, या फिर एडवांस मैथ्स के अंदर ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री ऐसा कुछ शुरू करें। तो मेरी ज़्यादा इच्छा है कि हम पहले वो कर लेते हैं, जो ये सवाल आते हैं हमारे एग्जाम में XY वाले, इसको कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम जो है फिर ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री जैसा भी सही लगेगा वो कर लेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि जो दिसंबर है इसमें हम कम से कम एडवांस मैथ्स के 2 से 3 चैप्टर निपटा देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है अगले नेक्स्ट मंथ जनवरी में तो हम ज़्यादा बहुत कुछ करने वाले हैं, तो वो ज़्यादा तरीके से हम पढ़ाई कर पाएंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।